हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई थी मेरी गुड मॉर्निंग और बस मैं उठ के फटाफट से अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज किया रोज़ की तरह। आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी और गला में दर्द था, बट फिर भी जाना तो था ही। तो फटाफट से मैं 8 बजे के टाइम के आसपास उठ गई थी। तुरंत से फटाफट एक्सरसाइज कर लिए। एक्सरसाइज करने के बाद हाथ मुँह धोए। हाथ मुँह धोने के बाद मैंने रसोई में फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो बस वही गर्म पानी जल्दी से मैंने पी लिया और अपनी जो मेडिसिन रोज़ की मुझे सुबह लेनी होती है वो भी मेडिसिन मैंने फटाफट ले ली। कमरा पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था और आज मेरे को बस कपड़े भी मैंने प्रेस नहीं किए थे रात को, तो बस मैंने जो सुबह में पहना था टी शर्ट और पजामा वही मैंने निकाल के रख लिया था। टाइटी मैंने बस यही निकाल के रखी थी और यही पहनना था। सारा टाइम पूरा ऐसा निकल जाता है और इतना भाग दौड़ होती है, रेगुलर का है। अब भी बस सुबह उठ के मैंने सारे कपड़े वगैरह रखे। मम्मी ने तह लगा के कपड़े सब बेड पे रखे हुए थे, तो वो मैंने सुबह में उठते ही सबसे पहले अलमारी में लगाए। अलमारी में लगाने के बाद उसके बाद मैंने अपना हाथ मुँह धो के मैं रेडी हो गई। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू किया। उससे पहले मैंने हाथ मुँह धोए थे, फिर उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद ही मैं रसोई में आई थी। बस मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाना था। पास्ता बनाने के बाद पास्ता बनाना था और ये पास्ता ना शुगर फ्री था। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी शुगर वॉच, उसी वेबसाइट से मैंने ये पास्ता मुझे आटा और चावल आया था, उसके साथ ही आया था। तो मैंने सोचा चलो इस बार इसको बना के देखते हैं। और ये जैसे मैं नॉर्मल पास्ता बनाती हूँ, मैक्रोनी पास्ता बनाती हूँ, वैसे ही मैंने सेम इस तरीके से इसको बनाया और ये बहुत अच्छा बना। मुझे नहीं लगा था कि अच्छा उतना लगेगा, क्योंकि अलग ही तरीके का था। हाँ, बस थोड़ा ज़्यादा गिलगिला हो गया था और मैंने शायद ज़्यादा बॉईल कर दिया, बट मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से मैं नॉर्मल मैक्रोनी पास्ता बनाती हूँ। मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया और गरम मसाला बिल्कुल मामूली सा। सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं और मैंने डाली इसमें थोड़ी सी हींग। हींग के बिना मुझे कोई नहीं चीज़ अच्छी लगती, हींग मैं हर चीज़ में डालती हूँ। फिर थोड़ा सा प्याज मैंने भून लिया और प्याज थोड़ा बहुत ज़्यादा ना पकाना नहीं होता, अधकच्चा सा ही रखना होता है, क्योंकि पास्ता मैक्रोनी में इसी तरीके का अच्छा लगता है मतलब प्याज। तो बस फटाफट से मैंने कर दिया और मम्मी ने काट के रख दिया था। पापा ना बाज़ार से ना शिमला मिर्च ले आए थे, तो यहाँ मम्मी गुरुजी के लिए चाय चढ़ा रही थी, क्योंकि सुबह मुझे संडे को बहुत ज़्यादा, संडे सैटरडे में मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो सुबह सुबह मम्मी ने फटाफट से साथ साथ चाय भी चढ़ा दी थी और मैंने इधर इस तरफ पास्ता बना लिया था। ये लोग नाश्ता थोड़ा लेट करते, तो मैं सुबह नहीं कर रही थी कुछ भी, और बस मैंने अपने लिए पास्ता बनाया और पास्ता बना के नाश्ता किया और फटाफट मैं निकल गई। बस ये पास्ता भी बहुत जल्दी बन गया, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुश्किल से 10 मिनट में ये सारी चीज़ हो गई थी। मैंने फटाफट से बना लिया था। पापा जैसे शिमला मिर्च लेके आए थे, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी। अच्छे से मसाले को भून लिया। भूनने के बाद इसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी भी डाल दिया था और मसाला भी बहुत अच्छे से जैसे भूनता है ना पूरा, जब तक वो तेल नहीं छोड़ देता जब तक ही रखती हूँ मैं। जैसे सब्ज़ी में भी हम मसाला भूनते हैं, सेम उसी तरीके से मैं इसको भून के बनाती हूँ। और इसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च ये सभी मैं डाल देती हूँ। चाय भी साथ साथ बन गई थी। यहाँ पे गुरुजी की चाय मेरे को पहले निकालनी थी और मुझे ना चाय पत्ती थोड़ी कम लग रही थी। मेरे को चाय पत्ती थोड़ी अच्छी चाहिए चाय में, तभी मुझे चाय अच्छी लगती है, पसंद आती है। तो फटाफट ये बन गया था। बनने में मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई सफल हो गई मेहनत, क्योंकि मुझे पता नहीं था, पता नहीं कैसा लगेगा। देखने में तो सही लग रहा था, खाने में भी सही लगा मुझे, लेकिन जो रेगुलर शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खा सकते हैं। और इसमें कुछ भी हैवी कुछ भी नहीं है, कोई फैटी चीज़ कुछ नहीं है। मैं घर से निकली, फटाफट मेट्रो लिया, मेट्रो राजीव चौक, हौस खास, फिर फटाफट से पहुंच गई मैं अपने क्लास तानसेन। यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है 26 जन्माष्टमी का, और जन्माष्टमी के लिए मैं बच्चों को सारी तैयारी करा रही थी। और आज का जो बैच था बहुत ज़्यादा बड़ा बैच था, क्योंकि मैंने सारे ही लोगों को यहाँ पे बुलाया था। मेरे पास यहाँ पे 60-70 बच्चे हैं और
हर एक बैच में 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे हैं, तो मैंने सारे बच्चों को इकट्ठे बुला लिया था और सबकी साथ में ही प्रैक्टिस चल रही थी। सुबह 11 बजे से यहाँ पे मेरा क्लासेस शुरू हो जाता है और फिर वो 3 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद मैंने अपने हम ऑफ़िस स्टाफ के साथ, जो तानसेन के स्टाफ हैं, उनके साथ मैंने लंच किया। भैया यहाँ मुझे सारी ज्ञान की बातें बता रहे थे। हमारे ऑफ़िस के भैया हैं, ऑफ़िस बॉय हैं, और ये हमारे लिए खाना ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। फिर उसके बाद मुझे दूसरी क्लास पे जाना था और मैं फिर फटाफट से अपनी दूसरी क्लास के लिए निकल गई। ये था कालका जी का मेट्रो स्टेशन और आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत अच्छी रौनक लगती है। यहाँ से वॉकिंग करके जाना बहुत ही लंबा होता है, जैसे हौस खास का वॉक है वैसे ही यहाँ पर भी वॉक है। लोटस टेम्पल बिल्कुल सामने था। मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लिया मैंने, फिर मैंने फटाफट नेक्स्ट क्लास के लिए मेट्रो लिया। मैं पहाड़गंज पहुँच गई थी और अभी मैं आ गई मेरे घर पे। क्लासेस मेरी ओवर हो गई थी 8:30 बजे से। और ये है मेरे पास बायोडर्मा का फेस मिसलर वाटर, और ये आपके फेस से इतने अच्छे से मेकअप को रिमूव कर देता है। आप इसको रेगुलर बेस पे भी यूज़ करते हैं तो ये आपका फेस बिल्कुल क्लीन करता है और आपके फेस को एकदम ठीक करता है, आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा है। हमें जाना था शाम को पार्टी में, हमारे घर में पड़ोस में ही पार्टी थी, तो बस आके मैं दोबारा से रेडी हो गई। रेडी होने के बाद हम लोगों को पार्टी के लिए बस नीचे ही जाना था। हमारे नीचे ही पार्टी थी। तो यहाँ पर ये आंटी हैं और आंटी मेरे से बहुत सारी बातें कर रही थी, मजाक कर रही थी। यहाँ पे सब लोग, उनके रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए थे। तो यहाँ थी गोद भराई, हमारे पड़ोस में आंटी रहती है, उनकी बहू रानी की गोद भराई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी बहू रानी। ये प्रेग्नेंट है तो इनके यहाँ पे भी इस तरीके से फंक्शन होता है और हम लोग सभी बस गए। मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बस गए, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया और फिर मैं तो घर वापस जल्दी से आ गई थी। बस आज के व्लॉग में यही था और मैं बस घर वापस आ गई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए कल्पना ऑल इन वन के साथ। थकने के बाद हालत ऐसी ही हो जाती है, कुछ भी करो। तो कल मुझे जाना है एक और नई जगह, और ये हार मैंने आपको दिखाया था पहले भी, और कल जाऊँगी मैं नई जगह, तो वहाँ का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए वेट कीजिए, व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और ऐसे ही मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कुछ हेल्थ टिप्स और कुछ प्रोडक्ट रिव्यू। मिलती हूँ जल्दी।